एपिसोड 1 लंदन। सुबह का वक्त। एक बड़े से हॉस्पिटल के एक वार्ड में एक लड़की बेहोश बेड पर लेटी थी। सुबह का सूरज अपनी लालिमा बिखरे निकल रहा था। जब सूरज की किरणें लड़की के फेस पर पड़ी तो उसकी बेहोशी टूटने लगी। कुछ देर बाद वह पूरी तरह होश में आ गई। होश में आते ही उसने अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर रख लिया और कुछ महसूस करने लगी, लेकिन जब उसे कुछ महसूस नहीं हुआ तो वह बेचैन होकर अपने अगल बगल देखने लगी। वहां भी उसे वह नहीं दिखा जिसको वह खोज रही थी। जल्दबाजी में बेड से उतरने लगी। तभी वार्ड का डोर खुला। उस डोर से एक लेडी डॉक्टर अंदर आते हुए उस लड़की से पूछी, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। उस डॉक्टर की आवाज सुनकर वो लड़की वहीं रुक गई। डॉक्टर के बातों का जवाब देने के बजाय उसने डॉक्टर से ही हड़बड़ी में सवाल करते हुए बोली, द डॉक्टर, मेरे बच्चे कहाँ हैं। डॉक्टर उसकी इतनी हड़बड़ाहट देखकर उसे शांत करते हुए बोली, रिलैक्स मिस काव्या, आपके दोनों बच्चे बिल्कुल सेफ है। ये सुन काव्या के जान में जान आए। तभी उस वार्ड के दरवाजा खुला और वहां एक नर्स अपने हाथों में 2 न्यूबॉर्न बेबी को लेकर आई। नर्स ने दोनों बच्चों को काव्या को दे दी। काव्या आंखों में ममता ढेरों सारा प्यार लिए अपने बच्चों को निहार ही रही थी कि तभी वहां एक लड़की आई। दिखने में तो इंडिया थी, लेकिन बाल उसके बिल्कुल फॉरेनर के जैसा था। वो काव्या को देखकर बोली, ओए ऐसे मत घूर मेरे बच्चों को, तू जानती है न माँ की नजर न्यूबॉर्न बेबी को जल्दी लगती है। ये सुन काव्या उसकी तरफ देखने लगी और बोली, कुछ भी मत बोलो एलेना। अरे सच्ची। यह सुन डॉक्टर मुस्कुराने लगी। उनकी बातें नर्स के सर के ऊपर से जा रही थी। नर्स को हिंदी जो नहीं आती थी, जबकि डॉक्टर इंडियन थी। तभी उन सब के कानों में डॉक्टर की बात सुनाई दी, दिस इज मिरेकल काव्या, तुम्हारे बच्चे प्रीमेच्योर हुए हैं मात्र 7 महीने में, और वो भी जुड़वा। हमें आपका पेन देखकर लगा था कि शायद आप भी नहीं बच पाएंगी, पर आप और आपके दोनों बच्चे भी बिल्कुल सेफ है। ऊपर से आपके बच्चे बिल्कुल ही हेल्दी है, एक मैच्योर बेबी के जैसे। ये होना लगभग इम्पॉसिबल है, और वो भी ट्विंस के केस में। उस पर एलिना बोली, और हेल्दी होगा क्यों नहीं, इन मैडम ने तो पूरे 2 साल का राशन जो इन 7 महीने में खत्म करके रख दिया है। अरे रे डॉक्टर, ये दिन भर खाती ही रहती थी, जब देखो तब इसके मुंह में खाना ही भरा रहता था। ये सुन डॉक्टर मुस्कुराई और बोली, इस कंडीशन में भी ये नहीं होता है, क्योंकि माँ चाहे जितना भी ज्यादा खा क्यों न ले, बच्चे को एक निश्चित क्वांटिटी में ही पोषण मिलता है। डॉक्टर कुछ देर रुककर बोली, आपके हस्बैंड कहाँ है, उन्हें भी तो पता चले कि वो एक नहीं दो बच्चे के फादर बन गए हैं। क्यों, कहाँ है वो। डॉक्टर की बात सुनकर काव्या और एलिना एक दूसरे देखने लगी। काव्या के आंखों में उदासी साफ देखी जा सकती थी। उसके बाद डॉक्टर नर्स को इशारा करती है तो नर्स बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। नर्स के जाने के बाद डॉक्टर भी वहां से चली जाती है और एलिना भी हॉस्पिटल के कुछ फॉर्मेलिटी करने चली जाती है। सबके जाने के बाद काव्या अपने ख्यालों में गुम हो जाती है। लगभग 1.5 साल पहले दिल्ली मेडिकल कॉलेज कैंपस में एंट्री करते हुए एक लड़की खुद से बुदबुदाते हुए बोली, ओ नो काव्या डाफर, ऐसा कौन करता है कॉलेज के फर्स्ट डे ही लेट। ओ गॉड, चल भाग काव्या भाग। काव्या अपने मेडिकल की पढ़ाई करने दिल्ली आई है, जिसकी उम्र 20 साल, बड़ी बड़ी नीली आंखों, पतली सी नाक, चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत लिए भागी जा रही थी। आज उसके कॉलेज का पहला दिन है। लेट होने के कारण वह भागते हुए कॉलेज जा रही थी। जैसे ही काव्या अंदर कैंपस में एंट्री करती है, उसकी हवाएं टाइट हो जाती है। कुछ लड़के कैंपस के ब्रेंच पर बैठे हुआ थे। वह अपने सामने के लड़के को देखकर हंसे जा रहे थे। उसे देखकर काव्या को समझने में देर न लगा कि वहां क्या हो रहा है। सामने खड़ा लड़का, जिसका नाम आकाश है, वो अपने हाथ अंडरस्को पाँव में घुंघरू बांधकर डांस कर रहा था, और बाकी वहां खड़े स्टूडेंट उसे देखकर हंसे जा रहे थे। काव्या ने खुद से कहा, काव्या बेटा भाग, वरना आज क्लास भूल जाइयो। ये कहकर काव्या अपना पैर उठाकर सरपट भागने ही वाली थी कि उसके कानों में एक आवाज आए, ओए। फंस गई काव्या। काव्या खुद से मुंह बनाते हुए बोली। फिर से किसी ने काव्या को बुलाते हुए कहा, ओए मिस मिल्खा सिंह, कहाँ चली हमसे बच के। ये सुनकर काव्या अपने अगल बगल देखकर अपनी उंगली को अपनी तरफ पॉइंट करते हुए बोली, मैं। हाँ बेटा तू, राहुल ने कहा। ये सुन काव्या अपने भरी कदमों से अपने चेहरे को बनाए आगे बढ़ने लगी, जिससे वो बहुत प्यारी लग रही थी। राहुल बोला, तो बेटा मिल्खा सिंह, अब बता कहाँ ऐसे भागकर जा रहा था। काव्या बोली, वो भैया, 1 मिनट, क्या कहा तुमने। राहुल कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, हाँ याद आ गया भैया। क्या तुम अंधी हो। ये सुनते ही काव्या उसे नसमझी में देखने लगी। फिर राहुल बोला, मैं तुम्हें किस एंगल से भैया दिखता हूँ। राहुल थोड़ा ओवर एक्टिंग करते हुए अपने चारों तरफ देखते हुए अपनी ओर इशारा करते हुए बोल, देखो गांव वालों, देखो क्या जमाना आ गया है। मुझे ये भैया बोल रही है। मुझ जैसे गुड लुकिंग को कोई कैसे भैया बोल सकता है। कैसे, हाँ, बहुत नाइंसाफी है। ये सुन काव्या उसे ऐसे देखने लगी कि माने उसके सामने कोई पागल बैठा हो। काव्या राहुल को देखते हुए बोली, आप तो मुझे भैया ही लग रहे हो। अगर आप चाहो तो मैं आपके दीदी भी बुला सकती हूँ। ये कहकर काव्या ने राहुल की सारी ओवर एक्टिंग की बैंड बजा डाली और बारे ही मासूमियत से राहुल को देखने लगी। ऐसा लग रहा था कि उससे बड़ा मासूम दुनिया में कोई और नहीं है। काव्या की यह बात सुनकर सारे बच्चे हंसने लगे। राहुल गुस्से में उनकी तरफ देखा तो वो चुप हो गए। राहुल काव्या को देखते हुए बोला, सर तुम मुझे सर कहोगी क्या।
सर, काव्या ने कहा। राहुल बोला, ओके मिस मिल्खा सिंह, व्हाट्स योर नेम? काव्या ने कहा। काव्या नाम सुनते ही वहां बैठा आदित्य, जो अपने मोबाइल में कुछ कर रहा है, उसकी नजर अब जाकर काव्या पर पड़ी। न जाने उसके नाम का काशिश था या फिर उसके नाम बोलने के अंदाज का काशिश था, जो आदित्य जैसे इंसान को भी उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। आदित्य की नजर जैसे ही काव्या पर पड़ी, वो उसे अपलक देखने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर सा चेहरा, आदित्य उसमें खोता जा रहा था। और सबसे प्यारी थी उसकी नीली सागर जैसी आंखें। आदित्य भी कुछ कम नहीं था, इतना हैंडसम कि टॉप मॉडल भी उसके सामने भेल थे। और उस पर से उसकी हरी क्रिस्टल जैसी आंखें क्या कहर ढाती थी लड़कियों के दिल पर, ये तो सिर्फ कोई लड़की ही बता सकती थी। आदित्य, जो भले ही इस रैगिंग ग्रुप में था, पर उसे रैगिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो सिर्फ अपने आप को डेवलप करने में लगा रहता था। चाहे वो किसी भी फील्ड में क्या ना हो, वो हर फील्ड में नंबर 1 था। आदित्य जो अपने ख्यालों में था, वो राहुल के आवाज से होश में आया। राहुल बोला, ओ मिस मिल्खा। काव्या उसे बीच में ही टोकते हुए बोली, इट्स काव्या, नॉट मिल्खा। ये सुन राहुल उसे घुरते हुए बोला, सीनियर मैं हूं या तुम? काव्या बोली, सर आप। राहुल बोला, तो सीनियर इज। तभी उसके साथ सभी स्टूडेंट एक सुर में बोले, सीनियर इज ऑलवेज राइट। समझी मिस मिल्खा? यस सर, काव्या ने कहा। राहुल बोला, क्या? काव्या बोली, सीनियर इज ऑलवेज राइट। राहुल काव्या को देखते हुए बोला, नाइस, चलो अब गाना गाओ। सर, मुझे गाना गाने नहीं आता है। वेरी बैड, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते, राहुल ने कहा। काव्या ने कहा, अंडरस्कोर सर, मैं झूठ नहीं बोलती। राहुल ये सुनकर आकाश की ओर देखते हुए बोला, पहले ये मिस्टर सनी लियोनी भी यही बोल रहा था, लेकिन देखो मेरा जादू, मैंने इससे करा ही डाला डांस। डांस वर्ड पर जोर देते हुए अपने ऊपर प्राउड करते हुए राहुल ने कहा। राहुल की बात सुनकर काव्या बड़ी मासूमियत से बोली, दिस इज नॉट फेयर सर। आपने तो मिल्खा सिंह को मिस और सनी लियोनी को मिस्टर बना दिया। आप बहुत गलत कर रहे हो, आप पर केस हो सकता है। ये सुनते ही सब हंसने लगे, यहां तक कि जो आकाश अभी तक अपनी हालत पर रो रहा था, वह भी हंस पड़ा। आदित्य भी काव्या के हाजिर जवाबी पर खुद को मुस्कुराने से रोक न सका। राहुल अपनी इंसल्ट होते देख काव्या को घूरते हुए बोला, चल बेटा, बहुत हुआ बात, अब गाना गा। काव्या बड़े मासूमियत से बोली, सर मुझे गाना गाने नहीं आता। यार कितना टाइम वेस्ट करती है, जो आता है वही गा दे, तेरे पीछे और भी लाइन है। काव्या अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, यस सर। काव्या अपने आंखों को बंद करते हुए भगवान से बोली, है भगवान इन्हें बचा लेना, और जल्दी से अपनी उंगलियों को अपने कान में घुसाते हुए अपनी आंखों को जोर से मिचते हुए गाने के लिए तैयार हो गई। उसकी इन सारी हरकतें को आदित्य बड़े ध्यान से देखे जा रहा था। ये सब करती हुई काव्या बहुत प्यारी लग रही थी। एपिसोड 2। अब काव्या पूरी तरह से रेडी थी गाने के लिए। जैसे ही काव्या गाना गाने लगी, उसे सुनकर सभी का मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं खड़ी एक लड़की बोली, अरे इतना बेसुरा कोई कैसे गा सकता है? कुछ को तो उल्टी आने लगी। आकाश तो पहले ही घुंघरू पहनकर मेनका बना था, अब मेनका के साथ साथ उसे स्वर्ग के भी दर्शन हो गया काव्या की आवाज सुनकर। राहुल उसे चुप होने को बोले जा रहा था, पर क्या मजाल की काव्या को कुछ सुनाई दे। ऐसा लग रहा था कि वह किसी और ही दुनिया में चली गई हो। वह अपने ही धुन में गा रही थी। वह अलग बात है कि न धुन का पता है न ही राग की खबर है। कुछ तो कैंपस से 9_2_11 हो गए। बचे हुए सब राहुल को घूरने लगे। उनका बस चलता तो वह राहुल को मार के कचुम्बर बना देते, पर क्या कर सकते थे बेचारे, राहुल से जो डरते थे। वहीं पास में खड़ा सचिन बोला, अबे राहुल, तूने उसे गाने को क्यों कहा? राहुल रोनी सूरत बनाकर बोला, यार अब मुझे क्या पता था कि ये सुरों की मलिका है। सचिन बेचारा बनकर कहने लगा, बचा ले मुझे भाई, बचा ले, इसका गाना सुनकर मेरे सिर फट रहा है। अगर थोड़ी और देर इसका लाउड स्पीकर चलाना तो मेरा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, और मेरे मौत के जिम्मेदार तू होगा। देखो देखो, मेरे कान से खून तो नहीं आ रहा है। सचिन अपने कान को राहुल की तरफ देखते हुए बोला। सचिन की बकवास बातें सुन राहुल आदित्य से बोला, आदित्य यार कुछ कर, इसे चुप करा भाई। आदित्य काव्या को चुप करवाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही काव्या को चुप करवाने के लिए उसके मुंह पर आदित्य ने अपना हाथ रखा, वैसे ही काव्या पीछे हट गई, लेकिन हटने के चलते वह लड़खड़ा गई और पीछे गिरने लगी। उसे गिरने से बचाने के लिए आदित्य उसके बाजू से पकड़ा, लेकिन वह उसकी पूरी बाजू थाम पता उससे पहले ही काव्या गिर गई और जल्दबाजी में उसका स्लिप आदित्य के हाथी में आ गया। गिरी हुई काव्या को सब अजीब तरह से देखने लगे। कुछ की तो नजर उसके बाजू से हट ही नहीं रहा था। सबको अपनी तरफ ऐसे देखते देख उसे रोना आ रहा था, पर वो सबके सामने रोकर कमजोर नहीं दिखना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो रो दी तो सब उसे बेचारी समझेंगे, लेकिन वो बेचारी नहीं है। खुद को स्ट्रांग दिखाते हुए उठ खड़ी हुई। उसे उठाते देख आदित्य उससे सॉरी बोलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी एक जोरदार थप्पड़ की गूंज पूरे कैंपस में गूंज गई। कुछ देर तो सबको ये समझने में लगा कि यह था तो था क्या। सारे के सारे आंखें फरे आदित्य को देखे जा रहे थे। थप्पड़ मारने के बाद काव्या गुस्से से आदित्य को देखते हुए गुस्से से बोली, हेलो सर, रैगिंग अपनी जगह है पर बदतमीजी इज नॉट गुड। ये कहकर वह आदित्य के आंखों में देखने लगी।
जैसे ही आदित्य की नज़र से उसकी नज़रें टकराई वो तो उसमें खोने लगी। आखिर खोए भी क्यों ना, आदित्य था भी तो इतना गुड लुकिंग कि कोई अगर एक बार देख ले तो भी नज़रें हटे ही ना। ऐसे ही पूरे कॉलेज की लड़कियों थोड़े ही आदित्य पर मरती थी। काव्या भी उसकी क्रिस्टल जैसे हरी आंखों में खो गई। उन्हें एक दूसरे को घूरते देख सबको लगे रहा है कि वे गुस्से में घूर रहे हैं। कुछ देर देखने के बाद वो अपने सेंस में आए। आदित्य से थोड़ा दूर हटकर अपने दुपट्टे को इस तरह एडजस्ट कर ली कि लगा ही नहीं कि कभी उसके कुर्ती का बाजू फटा है। उल्टा एक नया डिजाइन लग रहा था और वहां से पलटकर चली गई। राहुल काव्या को जाते देखकर बोला, क्या लड़की है भाई, एकदम बोल्ड। आदित्य काव्या को जाते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन से देख रहा था। उसे देख कोई यह नहीं कह सकता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ काव्या अपने क्लास की ओर जा रही थी। तभी पीछे से आवाज आए बॉस। उस आवाज को इग्नोर करके काव्या आगे बढ़ गई, लेकिन आवाज फिर आए हेलो काव्या बॉस। तब जाकर काव्या पीछे पलटकर देखी, वहां आकाश था। काव्या बोली, क्या मैं बॉस? आकाश बोला, यस मैं लड़का होकर डर गया और तुम लड़की होकर नहीं डरी तो हुई ना तुम बॉस। काव्या बोली, इतना जल्दी बॉस बना लिया, अगर दो झापड़ तुम्हें भी लगा दी तो क्या होगा। ये सुनते ही आकाश ने अपने गालों पर अपना दोनों हाथ रख लिया। ये देखकर काव्या और आकाश दोनों हंस पड़े और अपने अंडर्स को अपने लेक्चर लेने चले गए। कैंटीन में आदित्य सचिन बैठे थे। आदित्य चुप अंडर्स को चाप बैठे कहीं गुम था। सचिन उसे यूं गुम देखकर बोला, सुबह के बारे में सोच रहा है क्या? आदित्य बोला, नहीं यार वो। आदित्य की बात को बीच में ही कटते हुए सचिन जोश से बोला, मुझे पता था उस लड़की की इतनी हिम्मत कि वो मेरे दोस्त पर हाथ उठा दी। उसकी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। सेठ प्यार सचिन, ये क्या बोल रहा है? मैं उस बारे में नहीं सोच रहा था, वो कोई मायने नहीं रखता एल मैं तो। वे बात कर ही रहे थे तभी प्यून उनके पास आकर बोल, आदित्य तुम्हें प्रिंसिपल मैडम बुला रही है। प्रिंसिपल का नाम सुनते ही आदित्य चौंक गया, क्योंकि प्रिंसिपल आदित्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। न जाने उससे उनकी क्या खुन्नस थी, ये तो आदित्य भी नहीं जानता था। हालांकि आदित्य कॉलेज का टॉपर था। अक्सर ये देखा जाता है कि टॉपर स्टूडेंट टीचर के फेवरेट होते हैं, पर यह मामला कुछ और था जिसके बारे में आदित्य खुद नहीं जानता था। आदित्य प्यून की तरफ देखते हुए बोला, प्रिंसिपल पर क्यों? प्यून बोला, शायद कोई कंप्लेन आया है। आदित्य चौंकते हुए बोला, कंप्लेन, वो भी मेरे अगेंस्ट? सचिन बोला, जा भाई देख बात क्या है। आदित्य हाँ में सर हिलाकर प्रिंसिपल के केबिन की तरफ चल दिया। प्रिंसिपल ऑफिस में काव्या सर झुकाए खड़ी थी। दरअसल हुआ ये कि भीड़ देख प्रिंसिपल ने एक स्टूडेंट को बुलाकर पूछा तो वो सारी बात बता दिया, लेकिन आधा अधूरा उस बच्चे की भी कोई गलती नहीं थी, वो आया ही लेट से था। प्रिंसिपल को तो एक बहाना चाहिए था। आदित्य को डांटने का पिछले 3 सालों से वो इसी मौके के तलाश में थी, और मिला है मौका तो वो कैसे अपने हाथ से जाने देगी। काव्या मन में खुद पर गुस्सा करते हुए बोली, काव्या तेरा नाम किसने काव्या रख दिया? तेरा नाम तो ब्लंडर होना चाहिए। जहां जाती है मुसीबत साथ लाती है। पता नहीं रोज कितने ब्रेकअप होता है, पर क्या मजाल की मुसीबत और काव्या का ब्रेकअप हो जाए। काव्या अपने ख्यालों से तब वापस आई जब दूर पर नॉक हुआ। प्रिंसिपल बोली, कमिंग। आदित्य जब अंदर आया वहां काव्या को देखकर सब समझ गया। प्रिंसिपल गुस्से से आदित्य को देखते हुए बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा जो कुछ काव्या ने कहा। ये सुनते ही काव्या मन में बोली, हो खुद ने ही खाया सब कुछ, डकार भी नहीं मार रही है और तो और ऊपर से बिल भी मेरे नाम पर फाड़ रही है। खुद ही जबरदस्ती मुझे बुलाया, मैं तो आना भी नहीं चाहती थी। बिना कुछ पूछे चुपचाप खड़ा करके रखी है, ये नहीं कि बच्ची को चेयर ही दे दे। प्रिंसिपल की आवाज सुनकर काव्या अपने ख्यालों से बाहर आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काव्या को छेड़ने की?